चक्की का आटा मजीद 2 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी और आटे की कीमतों को कंट्रोल करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बार बार एक्शन लेने का ऐलान करते रहे हैं। रिपोर्ट्स भी बनवा चुके हैं, माफियाओं को मुसलसल खबरदार भी करते रहे हैं, सजाएं देने की वार्निंग भी देते रहे हैं। यहाँ तक कि जिम्मेदारों तक पहुँचने के लिए कमेटियाँ और कमीशन तक बनवाए गए। ये भी कहा कि टाइगर फोर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखेगी, कीमतें नहीं बढ़ने देगी। रिपोर्ट सामने लाई गई, कीमतों में कमी करने के दावे किए गए, मगर माफियाओं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और सूरत हाल बेहतर होने की बजाय बिगड़ती जा रही है। उनके खिलाफ बयानात से आगे बढ़कर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस और वार्निंग्स के बावजूद चीनी और आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। कीमतें हर हफ्ते पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं और आज खुद हुकूमत की तरफ से जारी किए गए दादोशुमार यही बता रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, आज जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक, आटे की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 3.55% इजाफा हो गया है। हुकूमती डेटा के मुताबिक मुल्क भर में 20 किलो आटे के थैले की औसत कीमत 993 रुपये है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 20 किलो आटे की औसत कीमत 959 रुपये थी। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल से अब तक 20 किलो आटे की औसत कीमत में 120 रुपये का इजाफा हो चुका है। ये इजाफा इसलिए भी हैरानकुन है कि अप्रैल में गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, उससे पहले हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार खबरदार करते रहे कि आइंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होने देंगे, जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे खौफ है, मुझे खदशा है कि जिस तरह पहले चीनी के ऊपर और आटे के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई की गई है, हमें खौफ है कि फिर अभी कोशिश की जाएगी। मैं आज ख़ास तौर पे आप इन सब लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मैं ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोगों की भूख और तकलीफ़ पे पैसा बनाना चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे हम। वज़ीर-ए-आज़म ये दावे कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, तो 20 किलो आटे की कीमत 873 रुपये थी और आज 993 रुपये है खुद हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म की वार्निंग्स के बाद आटे की कीमतें मजीद कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। 3 माह में 120 रुपये का मजीद इजाफा हो चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी मजीद हो रही है। अब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो आटा मिल ही महंगा रहा है, मगर पंजाब हुकूमत का दावा है कि आटे की कीमतों में कमी आई है और पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये का मिल रहा है। इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने दावा किया तो हमने आपको मुख्तलिफ शहरियों से, दुकानदारों से बात करके दिखाया था कि वो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी आवाम 860 रुपये का आटा नहीं खरीद रहे, महंगा आटा खरीद रहे हैं क्योंकि बहुत बुरी क्वालिटी का आटा है, गैर मयारी आटा है। एक हफ्ते में उम्मीद की गई थी कि हुकूमत इस हवाले से कार्रवाई करेगी, हमने हुकूमत पर की तवज्जो दिलाई थी, तो क्या फ़र्क पड़ गया? आटा 860 का मिल नहीं रहा और जो मिल रहा है बदस्तूर गैर मयारी है, शहरी ख़रीद नहीं रहे। यानी मुल्क भर में हर सूबे में इस वक्त शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई या स्मगलिंग हो गई, खुद हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि गंदम आखिर गई कहाँ है। गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ने कौमी असम्बली में इस बेबसी का इजहार किया था। उसके बाद तवक्को थी कि कमी आएगी, मगर आज खुद हुकूमती दादोशुमार बता रहे हैं कि उल्टा इजाफा हो गया। वो क्या कहते हैं? अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की और 1400 रुपये आपने काश्तकार को दिए। एकदम कीमतें 1800, 1900, 2000 तक चली गई, ख़ास तौर साउथ में, कराची में और नॉर्थ पेशावर में। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो ख़रीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है। तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। आज पंजाब गवर्नमेंट से सुबह यही बात हो रही थी, उन्होंने रिलीज़ जो वो करते हैं नॉर्मली अक्टूबर में, उन्होंने पिछले 10 दिन से रिलीज़ कर दिया 1475 पे। उसकी वजह से पंजाब की हद तक कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। वहाँ 1700 से 1800 रुपये कहते हैं गंदम बिक रही है मुख्तलिफ अजला में। पर यह बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन्स एकदम बढ़ा दिए गए और गंदम की कीमतों में यह अजूबा इस हफ्ते भी जारी रहा। हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। इसी तरह चीनी की कीमतों में भी कमी तो क्या आती, मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुल्क में कहीं भी चीनी औसतन 87 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं मिल रही। आज जारी होने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एदाद शुमार के मुताबिक
चीनी की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में मजीद 2.95% का इजाफा हो गया है। उससे पिछले हफ्ते भी ₹2.5 का इजाफा हो चुका था। हुकूमती डेटा के मुताबिक मुल्क में फी किलो चीनी कम से कम 82 रुपए की और ज्यादा से ज्यादा 95 रुपए की फरोख्त हो रही है, यानी 90 रुपए की नफसियाती हद भी क्रॉस हो गई और चीनी 95 रुपए पे पहुंच गई। पूरे मुल्क में औसत कीमत 88 रुपए फी किलो है और आटे की तरह चीनी की कीमतों में भी उस वक्त ज्यादा इजाफा हुआ जब इस पर एक्शन लेने का सिलसिला शुरू हुआ। 27 फरवरी को चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी का आगाज किया गया। शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई तो खुद हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक उस वक्त चीनी की औसत कीमत 79 रुपए फी किलो थी। फिर चीनी बढ़ती चली गई और उसके बाद जब 21 मई को शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो चीनी की औसत कीमत 82 रुपए फी किलो हो चुकी थी। मगर फिर भी चीनी की कीमत रुकी नहीं और अब चीनी की औसत कीमत 88 रुपए फी किलो से 95 रुपए फी किलो हो चुकी है। 100 रुपए की तरफ चीनी की कीमत बढ़ रही है। शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 1 रुपए के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को सालाना 5.5 अरब रुपए का फायदा होता है। चीनी की कीमत 63 रुपए 60 पैसे होनी चाहिए और 100 अरब रुपए का इजाफा खुद शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 100 अरब रुपए का फायदा पहले ही आवाम की जेब से शुगर मिल मालिकान ले जा चुके थे। अब 2 महीने इस रिपोर्ट को आए हो गए। चीनी 63 रुपए होनी चाहिए थी और उससे 25 रुपए ऊपर है, यानी शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में मजीद 22 अरब रुपए आवाम की जेब से निकाले जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100 अरब रुपए, रिपोर्ट के बाद 22 अरब रुपए, हो गए 122 अरब रुपए और हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है और हुकूमत सिर्फ रिपोर्ट को मज़र-ए-आम पर लाने का क्रेडिट लिए जा रही है।